हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी कलाए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में। हम लोग ये देखेंगे कि माइग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन और इंडिया में माइग्रेशन कैसे होता है और इंडिया के माइग्रेशन ट्रेंड्स। माइग्रेशन में अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। और जो माइग्रेशन की थ्योरीज हैं, जिसमें ली की थ्योरी, जेलेंस्की की थ्योरी, ओके, और रेवेनस्टाइन के लॉज ऑफ माइग्रेशन, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज आती हैं जो माइग्रेशन में पढ़ी जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं। उनको हम एक अलग सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। Migration is defined as a movement of population involving change of permanent residence of a substantial duration. माइग्रेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। एक पर्टिकुलर जनसंख्या, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसका मूवमेंट होना। मूवमेंट कैसा होना कि उस मूवमेंट से उस पर्टिकुलर इंसान या जो मूव कर रहा है उसका जो परमानेंट रेजिडेंस है वो चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान एक जगह रह रहा है बहुत दिनों से, अब वो चाहता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ और कहीं और शिफ्ट करना चाहता हूँ। सो वो इंसान वहाँ उस जगह से शिफ्ट करके एक दूसरी जगह रहने चला गया, या फिर वहाँ कुछ साल रहा और वहाँ से दूसरी जगह रहने चला गया। सो अपने परमानेंट रेजिडेंस से कुछ टाइम के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना और वहाँ रहना, इसी को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। ओके, माइग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज अ परमानेंट और सेमी परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल ओवर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। सो जो मूवमेंट है ये परमानेंट भी हो सकता है और सेमी परमानेंट भी हो सकता है। मतलब क्या तो वो हो सकता है हमेशा के लिए जाके रहे या कुछ टाइम के लिए रहे और फिर वापस भी आ सकता है। और ये इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने आपको पहले बताया, इट कैन बी ऑफ इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर एक इंसान मूव करके जा सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल भी जा सकते हैं। ओवर अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं, ई माइग्रेट और आई माइग्रेट। ओके, अब ई माइग्रेट करना मतलब एक जगह को छोड़ करके जाना। द पीपल हु लीव देयर कंट्री आर नोन टू बी एज इमाइग्रेंट्स। ओके, जो लोग एक कंट्री को छोड़ करके जाते हैं उनको हम लोग इमाइग्रेंट्स कहते हैं। और जो लोग एक कंट्री में आते हैं माइग्रेट करके, मूव करते हैं दूसरी कंट्री के लिए, उनको हम लोग इमाइग्रेंट्स कहते हैं। एंड दैट फॉर दैट कंट्री, जिस कंट्री में वो मूव करके जा रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, उससे आपको आसानी समझ में आएगा कि मान लो इंडिया से कुछ लोग सऊदी अरेब जाना चाहते हैं फॉर जॉब या फॉर एनी पर्सनल रीजन, या किस वजह से भी जाना चाहते हैं। सो इंडिया जब वो छोड़ के जा रहे हैं तो इंडिया के लिए वो ई माइग्रेट हैं, ई माइग्रेंट्स हैं, ई माइग्रेट कर रहे हैं। ओके, कैसे आपको याद रखना है? ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाना। सो इंडिया से ई माइग्रेट करके वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, और जब वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं तो वो सऊदी अरेबिया में ई माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब आई माइग्रेट कर रहे हैं। ओके, अब आई कैसे याद रखोगे? आई स्टैंड्स फॉर इन, इन मतलब अंदर आना। सो जो पीपल इंडिया छोड़ के जा रहे हैं वो इंडिया के लिए ई माइग्रेंट्स हैं, और जो सऊदी अरेबिया इंडिया से आ रहे हैं वो सऊदी अरेबिया के लिए इमाइग्रेंट्स हैं। ये दोनों वर्ड्स आपने न्यूज़ में बहुत बार सुने होंगे। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। पहला कॉज है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक माइग्रेशन प्रोसेस को करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सो कैसे? अब कोई भी कंट्री जिसके पास एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होगी, उसके पास एडवांस मशीनरी होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, वो चाहेगी कि मैं दूसरी कंट्री पे जाऊँ, वहाँ के लोग चाहेंगे कि मैं दूसरी कंट्री पे जाऊँ और वहाँ पर अपना कॉलोनी इस्टेब्लिश करूँ या वहाँ के रिसोर्सेज को मैं एक्सप्लॉइट करूँ, बिकॉज वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि एक अंडर डेवलपिंग कंट्री या जो डेवलप कर रही कंट्री है, जो कम डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के लोग दूसरी कंट्री में देखते हैं कि उस कंट्री में ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी है, ज़्यादा वहाँ पर एडवांस चीज़ें हैं, तो मैं वहाँ जा कर रहा हूँ तो वहाँ मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। सो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर माइग्रेशन पर्पस। बेस्ट एग्जांपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद जब वहाँ के यूरोपियन, जब वो उनके पास नया मशीनरी, नया डिस्कवरीज आए, तो वहाँ के जो पीपल थे यूरोपियंस, वो पूरे वर्ल्ड में फैलने लगे, वहाँ पर जाके
रहने लगे, इंडिया भी आए रहने, ऑस्ट्रेलिया गए, साउथ अफ्रीका, यूएसए, बहुत सारी कंट्रीज में रहने चले गए. दिस वॉज ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल रीजन्स. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज. इकोनॉमिक कॉजेज मतलब आर्थिक रीजंस की वजह से जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं. मान लो एक पर्टिकुलर जगह पे जॉब्स नहीं है, वहाँ पर गरीबी है लोगों के पास, वहाँ की क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत कम है, तो वो इंसान अगर उसको किसी और जगह पे यही चीज़ मतलब अच्छा पैसा, अच्छी वेल्थ और अच्छी जॉब उसको मिल रही है, तो वो इंसान क्या करेगा, वो वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह रहने चला जाएगा. और हो सकता है वो अकेले जाए और हो सकता है वो अपनी फैमिली को लेके भी चला जाए. सो इकोनॉमिक कॉजेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर माइग्रेशन. माइग्रेशन सबसे ज़्यादा जो होता है वो जस्ट फॉर मोस्टली फॉर इकोनॉमिक कॉजेज होता है, जिसमें पॉवर्टी को दूर करने के लिए अपनी, या नए जॉब्स के लिए, या नई स्किल डेवलपमेंट के लिए, या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाते हैं. नेक्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है माइग्रेशन का. ओवर पॉपुलेशन मतलब कि एक जगह पर जो पॉपुलेशन होनी चाहिए उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है. सो ये कैसे बताता है कि माइग्रेशन ज़्यादा होता है. अब ओवर पॉपुलेशन अगर एक जगह पर है तो वहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर जॉब्स की कमी होगी, वहाँ पर गरीबी होगी, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होगा, बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पर. सो वहाँ पर जो ओवर पॉपुलेटेड लोग हैं, जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, वो क्या करेंगे, वो दूसरी जगह जाके जॉब लेने की कोशिश करेंगे, वो दूसरी कंट्रीज में जाके जॉब करेंगे. बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप समझो तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का. सो इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत सी मिडिल ईस्ट की कंट्री में जाके रहते हैं. फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, यूएई में, यमन में, ओमान में, बहरीन में, कतर में. तो ये ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की जहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, जिसकी वजह से यहाँ पर अक्सर जॉब्स की और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी रहती है, जिसकी वजह से इंडियंस माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं जॉब के लिए. सो ओवर पॉपुलेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द माइग्रेशन प्रोसेस. नेक्स्ट इज सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज. सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. फॉर एग्जांपल सोशल कॉज में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है मैरिज पर्पसेस. मैरिज की वजह से इंडिया में बहुत सारे माइग्रेशन होते हैं. इंडिया में अभी भी काफ़ी जगह, मतलब लगभग हर जगह पेट्रियार्कल सोसाइटी है. मतलब वहाँ पर जो शादी के बाद जो फीमेल्स होती हैं वो मेल से घर जाती हैं रहने. सो इसकी वजह से फीमेल्स का माइग्रेशन उनकी नेटिव प्लेस जहाँ वो बचपन से रह रही हैं वहाँ से दूसरी जगह होता है. अब वो एक शहर में भी हो सकता है, अब वो एक शहर से दूसरे शहर में भी हो सकता है, या वो एक सिटी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हो सकता है. सो सोशल पर्पसेस यानी कि मैरिजेस बहुत ही रोल प्ले करती हैं फॉर माइग्रेशन इन इंडिया. रिलीजियस कॉजेज भी कहीं ना कहीं बहुत रोल प्ले करते हैं. अगर किसी कम्युनिटी को या किसी इंडिविजुअल को एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट करना है तो वो ऐसा शहर ढूंढेगा, और वो ऐसा शहर ढूंढेगा जहाँ पर उसकी कम्युनिटी के लोग रहते हों, उसी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर पटना से कोई इंसान माइग्रेट करना चाहता है तो अगर उसको चॉइस देखनी है कि वो लखनऊ माइग्रेट करे, क्या वो चंडीगढ़ माइग्रेट करे, और वो एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो वो ऑब्वियसली चंडीगढ़ माइग्रेट करना ज़्यादा प्रेफर करेगा, बिकॉज वो एक सिख है और चंडीगढ़ में सिख्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सिख पॉपुलेशन डोमिनेट करती है. सो अगर वो वहाँ पर माइग्रेट करके जाता है चंडीगढ़ में तो वहाँ पर उसको एडजस्ट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज वहाँ पर उसी की कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर उसी का कल्चर है, उसी के ट्रेडिशंस हैं, उसी कम्युनिटी के नॉर्म्स हैं, उसकी वजह से वहाँ पर उसको एडजस्ट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. सिमिलरली अगर वो लखनऊ भी माइग्रेट करता है तो वो लखनऊ में वो ऐसी जगह ढूंढेगा, ऐसी लोकेलिटी ढूंढेगा जहाँ पर सिख पॉपुलेशन ज़्यादा है. ऐसा आपको बहुत सारे शहरों में दिखेगा कि मैं लखनऊ से हूँ एंड आई बिलोंग टू लखनऊ, एंड इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि लखनऊ में भी ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स हैं जहाँ पर सिख पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है. सो ये एक जो रिलीजियस कॉजेज हैं ये एक बहुत ही सिलेक्टिव माइग्रेशन करने में एक रोल प्ले करती हैं. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कॉजेज. पॉलिटिकल कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर माइग्रेशन. पॉलिटिकली एक देश की राजनीति, एक देश की पॉलिटिक्स कैसे माइग्रेशन को ट्रिगर करती है. बेस्ट एग्जांपल इंडिया का पार्टीशन 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, 2 डोमिनियंस में डिवाइड हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान. अब इस डिवीज़न की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन हिंदूज पाकिस्तान से इंडिया आए
और उतने ही अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान गए। सो दिस वॉज हाउ अ पॉलिटिकल रीज़न, कैसे एक देश की राजनीति, एक पार्टीशन फ़र्क पड़ा और उसकी वजह से इतना लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर माइग्रेशन। देखिए, इन्फॉर्मेशन जब लोगों के अंदर आती है, जब लोग थोड़ा एडवांस होते हैं तो उनको माइग्रेट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है, बिल्कुल भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती अगर उनसे कहा जाए आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ। ओके, अगर कोई इंसान लिबरल है, उसकी सोच थोड़ी मॉडर्न है और वो पढ़ा लिखा है, प्रोग्रेसिव है, तो उसको माइग्रेट करने में, एक शहर से दूसरे शहर जाने में उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको इतना एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर कोई इंसान कंजर्वेटिव है, थोड़ा पुरानी सोच का है या थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, तो अगर उससे बोला जाए कि आप अपना घर छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट करने जाओ, या उसके पास चॉइस है कि उसको माइग्रेट करके जाना है, तो वो एक बार सोचेगा कि नहीं, बिकॉज ही हैज़ सम इमोशनल अटैचमेंट टूवर्ड्स दिस प्लेस, टूवर्ड्स दिस सिटी। उसका एक इमोशनल अटैचमेंट है अपने अपने शहर से, जहाँ वो रह रहा है, अपने घर से। सो एक कंजर्वेटिव फैमिली और एक कंजर्वेटिव इंसान माइग्रेशन को प्रेफर नहीं करेगा, लेकिन एक लिबरल इंसान माइग्रेशन को प्रेफर कर सकता है। उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके, ऐसा केसेस हम लोग इंडिया में बहुत देखते हैं कि गांव से जो है पेरेंट्स वो अपने बच्चों को शहर भेज देते हैं पढ़ने, वो खुद नहीं माइग्रेट होके आते हैं, बिकॉज दे हैव सम इमोशनल अटैचमेंट। वहाँ पर उनकी फैमिली रहती है, वहाँ पर उनके फ्रेंड्स रहते हैं, वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी है, सब चीज़ उनकी वहीं पर है। सो दे डोंट प्रेफर टू माइग्रेट, बट इंस्टेड दे सेंड देयर स्टूडेंट्स टू स्टडी इन द सिटीज़। बहुत से सिटीज़ ऐसे हैं इंडिया में, ऐसे लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, ये सब एजुकेशनल हब्स भी हैं। यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत से लोग, कोटा मोस्ट बढ़िया एग्जाम्पल है कोटा, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं दूसरे दूसरे शहरों से, दूसरे एरिया से वहाँ पर पढ़ने के लिए। सो नेक्स्ट इज जनरलाइज एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षाएं या आकांक्षाएं। जब लोगों के अंदर थोड़ा एस्पिरेशन जागता है तो वो उसको ट्रिगर करता है माइग्रेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान छोटे शहर में रह रहा है तो और वो देखता है कि लखनऊ, दिल्ली, कानपुर ऐसे सिटीज़ में अच्छी सर्विसेज हैं, वहाँ पर अच्छी इंटरनेट सर्विसेज हैं, वहाँ पर मॉल्स हैं, वहाँ पर मेट्रो चल रही है, या वहाँ पर अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, तो जब ये सब चीज़ें एक इंसान को दिखती हैं, चाहे वो एडुकेटेड हो चाहे वो अनएडुकेटेड हो, वो इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाता है, बिकॉज उसको वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसको वहाँ पर अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं। सो चाहे वो एडुकेटेड हो चाहे वो अनएडुकेटेड हो, वो एक कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है उन सब एस्पिरेशंस को, उनका एस्पिरेशन जागता है, उनकी आकांक्षाएं जागती हैं और वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ वॉर्स। वॉर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है माइग्रेशन को। हिस्ट्री अगर उठा के देखें तो वर्ल्ड वॉर जब हुए थे तब ऐसा बहुत हुआ था कि इंडिया और जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ थी, वहाँ पर वो सोल्जर्स और ट्रूप्स को उठा करके ले जा करके वो वहाँ पर अपनी कंट्री की बिहाफ पे लड़वाते थे। सो इसकी वजह से क्या हुआ, जब वॉर्स ख़त्म हुए, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो बहुत सारे ट्रूप्स ऐसे थे इंडियन जो कि वहाँ पर ब्रिटिशर्स लेके गए थे और वो वहीं फंस गए, वो वापस इंडिया आ ही नहीं पाए। सो एक तरीका ये भी माइग्रेशन हुआ कि इंडिया से बहुत एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके गए लोगों को, लेकिन उनको वापस नहीं ला पाए, तो अब उनको वहीं पर बसना पड़ा। सो एक ये भी इट्स अ टाइप ऑफ माइग्रेशन, ये एक फोर्स्ड माइग्रेशन कहते हैं। इसको हम लोग अपनी अगली वीडियो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में डिस्कस करेंगे। फोर्स्ड माइग्रेशन क्या होता है? फोर्स्ड माइग्रेशन सिंपली ये होता है कि जब आप फोर्सफुली, मतलब एकदम उनको प्रेशराइज करो कि आपको माइग्रेट करके जाना ही जाना है। सो वॉर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं माइग्रेशन को लेकर पास्ट हिस्ट्री में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं माइग्रेशन के लिए, बिकॉज अगर किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल है या स्ट्रिक्ट नहीं है तो वहाँ पर आसानी से लोग माइग्रेट करके आ जाएंगे। और एक ऐसी कंट्री जहाँ पर माइग्रेशन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, तो वहाँ पर लोग माइग्रेट करना प्रेफर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया की अगर हम बात कर लें तो अगर इंडिया से किसी इंसान को यूएसए जाना है या कोई और कंट्री जाना है, तो वो ऐसी कंट्री प्रेफर करेगा जाना जहाँ पर उसको ज़्यादा पेपर वर्क ना करना पड़े, जहाँ पर उसको ज़्यादा पॉलिसीज़ फॉलो ना करनी पड़े। सिंपल वो जाके वहाँ अपना आराम से ज़िंदगी जिए। सिमिलरली अगर इंडिया और नेपाल की बात करें तो आज अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट्स 11 जुलाई, तो आज अभी तक इंडिया का और नेपाल का जो बॉर्डर है दैट इज़ एन ओपन बॉर्डर, वहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है। तो जो भी फ्रीली इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया आ सकता है विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट एनी वीज़ा। सो
ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत लिबरल है और नेपाल गवर्नमेंट बहुत लिबरल है। इस वजह से वहाँ पर लोग अपना किसी भी रीजन की, सोशल रीजन है, इकोनॉमिक रीजन से, किसी वजह से आना जाना कर सकते हैं। सो दीज वर द कॉज ऑफ माइग्रेशन, जो कि मैंने आपको बुलेट्स में लिखे हैं और मैंने इनको आप लोग को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज माइग्रेशन इन इंडिया। माइग्रेशन इन इंडिया, इंडिया में कैसे माइग्रेट करते हैं, तो पहले मैं इंटरनेशनल माइग्रेशन बताऊंगा, फिर मैं इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब जब बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, और जब इंटरनल माइग्रेशन मतलब विद इन द कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट। सो इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 की एक रिपोर्ट आती है जो कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिश कराता है। वो ये बोलता है कि इंडिया के पास टोटल 17.5 मिलियन माइग्रेंट पॉपुलेशन है, मतलब इंटरनेशनल माइग्रेंट पॉपुलेशन 17.5 मिलियन पीपल इंडिया से माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं अभी, और जो कि टोटल वर्ल्ड की 6.4% पॉपुलेशन है टोटल माइग्रेंट्स की। जो मेन कंट्रीज है जहाँ पर इंडियंस माइग्रेट करके जाते हैं वो है यूएई, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसकी कैपिटल अबू धाबी, दुबई बहुत बड़ा शहर है वहाँ का। उसके बाद यूएसए, फिर सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, यूके एंड कतर। तो ये सब ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर इंडिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम इंडिया की इंटरनल माइग्रेशन की बात करें, तो इंटरनल माइग्रेशन में इंडिया में कौन कौन से स्टेट से ज़्यादातर लोग माइग्रेट करके जाते हैं और कौन से स्टेट में ज़्यादातर माइग्रेट करके आते हैं, तो वो देखते हैं कि सोर्स स्टेट कौन से। सोर्स स्टेट मतलब जहाँ से लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं जिन स्टेट से, तो पहला है यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। यूपी बिहार ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ओवर पॉपुलेशन है, जहाँ पर वैसे भी जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। सो इसकी वजह से वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर जो लेबर्स हैं, वो दूसरे स्टेट में माइग्रेट करके जाते हैं फॉर सर्च ऑफ जॉब, फॉर सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अभी जब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज किया, तो इतना न्यूज़ में आया ये चीज़ कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो फंस गए हैं मुंबई में, वो फंस गए हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, जो अपने घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। सो ये वही लेबर्स हैं जो यूपी, बिहार और झारखंड वगैरह जो एरियाज़ हैं, यहाँ से जॉब की सर्च में दूसरे शहर जाते हैं जहाँ पर उनको जॉब्स मिल जाती हैं आसानी से। सो वो फंस गए थे। सो ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सोर्स स्टेट यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे हैं, और जो डेस्टिनेशन स्टेट हैं जहाँ पर लोग माइग्रेट करके जाते हैं वो हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड कर्नाटका। उसके बाद फीमेल माइग्रेशन जो इंडिया में है वो सबसे ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा माइग्रेशन होता है 70.7% उसमें फीमेल्स माइग्रेट करती हैं। और जो फीमेल माइग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज़ मैरिज, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद मेल माइग्रेशन। मेल माइग्रेशन ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रीजंस की वजह से होता है। वो जॉब के सर्च में जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, या एक सिटी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, अर्बन टू अर्बन भी सेम। सो इन जस्ट मैं आपको बताऊं कि जो रूरल जो मेल माइग्रेशन है वो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट रीजंस की वजह से होता है, और जो फीमेल माइग्रेशन है वो ज़्यादातर मैरिज की रीजंस की वजह से होता है। अब एम्प्लॉइंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं जो इन माइग्रेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसे सेक्टर्स जो इन माइग्रेंट लेबर्स को या इन माइग्रेंट पीपल को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्क, टेक्सटाइल, ब्रिकलेंस, ट्रांसपोर्टेशन, माइंस एंड क्वारीज इन एग्रीकल्चर। तो ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और लोग अट्रैक्ट होके यहाँ पर आते हैं जॉब्स के लिए। सो ये था इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया। मैंने आपको इंटरनेशनल माइग्रेशन ही बताया और इंटरनल माइग्रेशन भी इंडिया के बारे में बताया। अब जो हमारा इस वीडियो, अब जो माइग्रेशन हमारा पार्ट बचा है वो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन एंड इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से। और जो थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन है उसको मैं एक और वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको कोई अच्छा एक चीज़ और बची है, ये मैप है इंडिया का। ये इसमें आप देख सकते हो कि कौन से स्टेट से कितने लोग माइग्रेट कौन से स्टेट में जा रहे हैं। जैसे यूपी बिहार से दिल्ली में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, और फिर यहाँ गुजरात में जा रहे हैं। सो ये एक मैप आप अपने आंसर में बना सकते हो जिसमें ये दिख रहा है कि कौन से पीपल कहाँ पर माइग्रेट करके जा रहे हैं। सो इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, मेरे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टा अकाउंट को फॉलो करो, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। Thank you for watching. Any doubt, please comment in the comment section. Please mention in the comment section. Thanks for watching and Jai Hind.